नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सफलता के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, इस भारत देश के भीतर ईडी ही अब ईडी की जांच कर सकती है। जी हाँ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की जांच करेगी। हिंदुस्तान अब सीडी के दौर से आगे निकल गया। सीडी और पेन ड्राइव के दौर से आगे निकलता हुआ हमारा देश दिख रहा है। कभी फर्जी सीडी आया करती थी, फिर उसकी जांच हुआ करती थी कि ये फर्जी है या असली है, लेकिन अब फर्जी ईडी देश के भीतर आ गई है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा वाकया दरअसल दिल्ली के भीतर हुआ है और इस भारत देश के भीतर जांच एजेंसियों का किस तरीके से सदुपयोग या दुरुपयोग हो रहा है, पिछले 10 सालों से इस बात को समझने के लिए वाकया मौजूदा भारत देश में बहुत खतरनाक ट्रेंड की तरफ लेते हुए जा रहा है। जी हाँ, मामला दरअसल ये होता है कि साउथ दिल्ली का छतरपुर का इलाका होता है और उस छतरपुर इलाके के भीतर डीएलएफ फार्म हाउस का भी एक इलाका होता है। डीएलएफ फार्म्स के इलाके के भीतर एक फार्म हाउस के ऊपर करीब 7 लोग पहुंचते हैं। 2 गाड़ियों में बैठ करके 7 लोग वहां पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाया, बेल बजाया, अंदर गए और खुद को बताया कि ईडी के द्वारा आए हैं, ईडी से आए हैं। और वहां पर मौजूद कुछ फार्म हाउस के मालिकों को धमकाया भी गया, धमकी भी दी गई। ईडी के मामले को लेकर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के मामले को लेकर के आज के जमाने में कोई किसी को धमकी अगर देता है तो स्वाभाविक तौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के पेचीदों को नहीं जानता है या फिर पीएमएलए कानून को नहीं जानता, स्वाभाविक है वो डर जाता है। तथाकथित ईडी के अधिकारी घर के अंदर जाते हैं और जो मामला वो बताते हैं उनके कुछ पुराने बैंक अकाउंट के चेक भी दिखाते हैं। ये भी आगे बताया कि इतने सारे ट्रांजैक्शन आप क्यों करते हैं, और उसके बाद कहा कि मामले को रफा दफा करने के लिए 5 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे। क्या कहा? 5 करोड़ रुपए की मांग किया ईडी। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि 5 करोड़ रुपए तो मेरे पास है नहीं, फिर वो बैंक खोलेगा तभी वो पैसा दे पाएंगे। करीब रात भर छतरपुर इलाके के उस घर के भीतर कथित ईडी के अधिकारी बताने वाले 7 के 7 लोग रुके रहे। सुबह हुआ, बैंक खुला, कोटक बैंक की तरफ वो लोग निकले और उस व्यक्ति को लेकर के निकले। कुछ लोग फार्म हाउस के ऊपर ही रुक गए, कुछ लोग उन 7 लोगों में से कुछ लोग फार्म हाउस के अंदर रहे, कुछ लोग उस फार्म हाउस के मालिक को लेकर के बैंक तक आए। जब कोटक बैंक की तरफ आए, उसी दरमियान उस व्यक्ति ने, फार्म हाउस के मालिक ने, अपने वकील को मैसेज करने का वक्त निकाला, इमरजेंसी मैसेज अपने वकील को डाल दिया। और जैसे ही रात भर तो ये चंगुल में घिरे थे कि वो व्यक्ति पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं कर सकता था, किसी को नहीं इन्फॉर्म करता। अब वकील ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, असली ईडी को भी इन्फॉर्म किया, खुद भी बैंक में पहुंच गया वकील। ये जब सारा घटना हो रहा था, 5 करोड़ रुपए की डिमांड और 5 करोड़ रुपए को लेकर के जब सारी दोनों के भीतर जो एक तरफ से टाइम पास करने की जो रणनीति के ऊपर काम कर रहा था, वो तमाम 7 व्यक्ति, कथित ईडी जो कहने वाला था, ये 7 लोग 5 करोड़ रुपए लेकर के रफू चक्कर होने की जो तैयारी कर रही थे, इसी दौरान उस कोटक बैंक के ब्रांच मैनेजर ने ब्रांच को बाहर से बंद करने की कवायद पर भी काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये तथाकथित ईडी की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के अधिकारी, तथाकथित प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी दिल्ली के भीतर वहां से निकल करके भागने में कामयाब हो गए। और इतना ही नहीं, ये कहे कि आज के कम्युनिकेशन क्रांति के दौर में मोबाइल का व्हाट्सएप सबके पास होता है, किसी न किसी माध्यम से जो लोग वहां फार्म हाउस के ऊपर उन 7 लोगों में से थे उनको भी इन्फॉर्म कर दिया, वो भी फार्म हाउस से भाग गए। ये 7 लोग चले गए, तब तक पुलिस को इन्फॉर्म किया जा चुका था, ईडी दफ्तर को इन्फॉर्म कर दिया गया था। और इसके बाद पुलिस प्रशासन ने अपनी जांच पड़ताल किया, दिल्ली पुलिस ने उन 7 की तलाश भी की जा रही है, ढूंढा भी जा रहा। और ईडी ने अपनी ओर से क्लैरिफिकेशन दिया, सफाई पेश किया कि उसको पुलिस और व्यक्ति के वकील की तरफ से जानकारी दी गई कि इस तरह से कुछ कथित फर्जी ईडी अधिकारी बनकर के किसी से एक्सटॉर्शन के लिए, अवैध वसूली के लिए एक फार्म हाउस के ऊपर गए होते। अब तक आपने सुना होगा कि हमारे देश के भीतर ईडी का डर दिखा करके कोई बिल्डर पैसा ले लेता है, मुंबई की घटना होती है। अब तक आपने ऐसे भी सुन लिया होगा कि ईडी के कुछ अधिकारी शराब के मामले में पैसों को लेकर के, दिल्ली के लिकर पॉलिसी, कथित शराब मामले को लेकर के, पैसे के लेन देन को लेकर के, नाम हटाने को लेकर के कुछ अधिकारी वहां पर करोड़ों रुपए में डील करते हुए पाए जाते हैं। सीबीआई ने केस दर्ज किया और जांच आगे बढ़ी, उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, कुछ अधिकारियों की भी गिरफ्तारी हुई थी। यानी ये कह कि इस तरह का जो पूरा एक जांच एजेंसियों को इस तरह से अधिकार मिल जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस तरह की बीमारी तो होगी। एक फिल्म आया था गंगाजल, देखा होगा, कैसे एक दरोगा के पास इतनी ताकत आ जाती है, दरोगा मंगनी राम के पास, कि वो एसपी अमित कुमार को नहीं पहचान पाता और क्या कहता है,
ध्यान है, 2 मिनट में सारा सारा कायदा कानून घुसेड़ देंगे। और जब पहचान जाता था कहता है एकदम से ब्लंडर हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। देखे थे वही स्थिति इस भारत देश के भीतर हर डिपार्टमेंट की है कि जिस डिपार्टमेंट को, जिस विभाग को असीमित अधिकार प्राप्त होता है वहां पर शोषण का रास्ता खुल जाता है। वो तो खैर फिल्म गंगाजल वाला असली दरोगा का रोल कर रहा था। अजय देवगन यानी एसपी अमित कुमार भी असली एसपी का रोल कर रहे थे उस फिल्म के अंदर। लेकिन सवाल है कि इस साउथ दिल्ली के जो बड़े घटना हुआ ईडी के, वो साउथ दिल्ली की घटना क्या बताता है? उसी फिल्म वाली घटना होती है कि एसपी को ही दरोगा धमका देता है कि अरे सर जाओगे जेल के भीतर बिना चार्ज के। वही परिस्थिति करने की कोशिश साउथ दिल्ली के भीतर की गई। लेकिन इन सबसे इतर हट करके देखे तो सबसे बड़ा सवाल मौजूदा समय में यह है कि असली ईडी इसकी जांच करेगी। ईडी की जो छवि बनती जा रही कि ईडी के नाम पर एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने वाले जो लोग, कथित ईडी पैदा हो गई है देश के भीतर, उन सबसे आगे निकल करके ईडी और सीबीआई जैसे जांच एजेंसियों को इस तरह का खेल। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी ईडी की और सीबीआई की बड़ाई करते रहे। इस देश में न्यायपालिका, जुडिशरी सिस्टम, न्याय और इंसाफ की ब्रांड हो सकता है, जांच एजेंसी न्याय का ब्रांड नहीं हो सकता। लेकिन प्रधानमंत्री ने बताया, ऐसा ब्रांड बताया, सीबीआई को ब्रांड बताया था, और सीबीआई को लोग अब भूलते जा रहे हैं क्योंकि कुख्यात छवि बनती जा रही है अभी ईडी की। ईडी की लोगों का कन्विक्शन रेट, जितने लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करती है, मामले दर्ज करती है ईडी, खास करके पॉलिटिकल मामले में आपने देखा होगा कि 1% से भी कम होता है। जितने सारे लोगों पे ईडी एफआईआर दर्ज करती है उसमें से 1% लोगों को भी सजा नहीं दिला पाती। यानी 100 पे अगर एफआईआर करती है तो 1 लोग को भी सजा नहीं दिला पाती है वो। लेकिन वही ईडी इस देश के भीतर जांच के नाम पर एक अलग तरह के डर का माहौल, भय का माहौल खड़ा करते हुए दिखाई देती है। और डर और भय की खेती करने वाले जमात की, पूरे एक्सटॉर्शन करने वाले लोगों की संख्या भी देश के भीतर लगातार बढ़ती जा रही है। कभी आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि कोई व्यक्ति फर्जी आईबी एजेंट बन करके, आईबी के अधिकारी, रॉ का अधिकारी बन करके कुछ करता हुआ पकड़ा जाए। एक ऐसा समय था अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जब उनके प्रधान सचिव ब्रजेश मिश्रा का रिश्तेदार बता करके कोई व्यक्ति झारखंड के भीतर एक अलग ही रैकेट क्रिएट कर रखा था, फर्जी रूप से खुद को दामाद बता करके। उस समय भी आपने देखा होगा कि गुजरात के भीतर हाल ही कुछ ही दिनों की पहले की घटना है कि वो मामला सामने आया था कि गुजरात के भीतर कोई फर्जी जज बन करके बैठा हुआ था और मुकदमों की सुनवाई कर रहा था बाबा। अब इस भारत देश के भीतर फर्जी जज बन जा रहे हैं, जुडिशरी के अंदर चले जा रहे हैं, फर्जी गुप्तचर विभाग के एजेंट, आईबी के एजेंट बन जा रहे हैं, फर्जी ईडी के अधिकारी बन जा रहे हैं, फर्जी सीबीआई बन करके घूमते हैं। जैसे स्पेशल 26 में एक फिल्म देखे होंगे अक्षय कुमार का। देश के भीतर ईडी का एक माहौल बन गया। ईडी है क्या? ईडी दरअसल एक मनी लॉन्ड्रिंग का जांच करने वाली एक संस्था है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले का। अंग्रेजी में इन्फोर्समेंट एक्ट है, हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय है। शॉर्ट में कहे तो ईडी वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है। ईडी देश के भीतर डीआरआई को, यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को रिपोर्ट करती है। लेकिन इस ईडी के पास इतनी असीमित ताकत मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के नाम पर दे दिए गए कि कोई भी मामला कोई व्यक्ति दर्ज करे, कोई पुलिस दर्ज करे, उसके भीतर पैसे की लेन देन का अगर आरोप हो, कोई भी एफआईआर हो, ईडी उसको टेक ओवर कर सकती है। इस भारत देश के भीतर कहीं पर भी टेक ओवर कर सकती है ईडी। और फिर वो मामला फर्जी हो या फिर असली हो, सजा से ज्यादा, पनिशमेंट से ज्यादा जो प्रोसेस ऑफ पनिशमेंट जो है वो अपने आप में किसी सजा से बदतर चीज हो सकती है यदि इसको देखना और समझना हो तो। फिर तो इसीलिए इस वीडियो में बताया। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में आप क्या देख सकते हैं? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।